हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। एक तो होता है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कि हमारे पास क्लाइंट्स कितने हैं इसके बेसिस पे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंडिविजुअल काउंसलिंग। इंडिविजुअल काउंसलिंग में क्या होता है, सिंगल काउंसलर और सिंगल काउंसली, यानी कि एक तो काउंसलर होता है और जिसकी काउंसलिंग करनी है जो क्लाइंट होता है वो होता है। इसमें सिर्फ दो ही इंडिविजुअल होते हैं, काउंसलर और काउंसली। उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग। सेकंड क्या है, ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग में क्या होता है कि जो काउंसलर है वो तो आपका सिंगल होता है, यानी कि एक ही काउंसलर होता है, लेकिन जो क्लाइंट्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं। ये तो हो गया नंबर ऑफ क्लाइंट्स के बेसिस पे। और क्या है, बेस्ड अपॉन द एरियाज, एरिया के बेसिस पे। जैसे देखो, जो एजुकेशनल काउंसलिंग है वो कैसे होती है, टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो काउंसलर होता है वो एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और ऐसे ही जो काउंसली है वो भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, या फिर एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं। ऐसे ही वोकेशनल काउंसलिंग, इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट का जो इंटरेस्ट, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, क्या उसकी जो कैपेसिटी है उसको फाइंड आउट करने में उस इंडिविजुअल की या उस क्लाइंट की हेल्प की जाती है। थर्ड वन इज़ पर्सनल काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है ये। इसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम है, किसी कोई भी जो आपका क्लाइंट है उसको किस चीज़ के लिए बोला जाता है कि तो खुद को इम्पोर्टेंस दे, यानी कि सेल्फ के लिए बोला जाता है। और प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, इमोशनल और मोटिवेशनल की। जैसे किसी इंसान के इमोशंस वीक होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और उसके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, इसमें होता है वो। फिर आता है थेरेपेटिक काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें रिमेडियल काउंसलिंग दी जाती है। रिमेडियल काउंसलिंग क्या, जैसे पहले डायग्नोसिस किया जाता है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उसको, या फिर उस सॉल्यूशन में वो मतलब खुद को कैसे एडजस्ट करे, उससे रिलेटेड जितनी भी होती है वो काउंसलिंग दी जाती है। फिर है क्लिनिकल काउंसलिंग। क्लिनिकल काउंसलिंग में क्या होता है, जो काउंसलर और काउंसली होते हैं इसमें भी, इसमें क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक एंड फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है। और इसका मोटिव क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना और डायग्नोस के बाद ट्रीटमेंट करना। ऐसे ही जैसे रेमेडियल काउंसलिंग है ना, ये डायग्नोस करने के बाद होती है ये। फिर है प्लेसमेंट काउंसलिंग। ये हेल्प किस में करते हैं प्लेसमेंट काउंसलिंग, टू ओप्ट राइट वोकेशन। राइट वोकेशन चूज करने के लिए कौन सी काउंसलिंग होती है, प्लेसमेंट काउंसलिंग। इसका मतलब मोटिव क्या होता है, इसका जॉब सेटिस्फैक्शन। अगली है मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग। इसमें क्या है, हमारी